everyone, this is day 1 of 21 days challenge. So फर्स्ट चैलेंज हमारा होने वाला है 10 minutes of meditation. तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेडिटेशन हमें कैसे करना है, हम क्यों करें, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और कैसे हमारे गोल डिफर होते हैं, तो हमारा मेडिटेशन करने का तरीका भी डिफर होता है. तो सबसे पहले तो कि हम ये कैसे करें. वैसे तो बहुत तरीके के मेडिटेशन होते हैं. वॉकिंग मेडिटेशन भी होता है, खुली आंखों से एक पॉइंट को स्टेयर करने का भी मेडिटेशन होता है, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं बेसिक मेडिटेशन. इसमें हमको क्रॉस लेगेड पोजीशन पे बैठना है, आईज क्लोज करनी है, हाथ ऐसे रख के अपने नीज पे रखने हैं, मतलब बेसिकली ज्ञान मुद्रा में आपको रहना है. मैं फोटो अटैच कर दूंगी. और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रीदिंग कैसे करें. ब्रीदिंग बहुत प्रकार की होती है. साइक्लिक ब्रीदिंग होती है, बॉक्स ब्रीदिंग होती है, तरह तरह की ब्रीदिंग होती है. लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं दो टाइप की ब्रीदिंग डिपेंडिंग ऑन आवर गोल. सबसे पहले अगर आपका मेडिटेशन के लिए गोल है कि आपको काम डाउन होना है, रिलैक्स होना है, और दूसरा गोल क्या हो सकता है कि आपको अलर्ट होना है, ज़्यादा फोकस्ड होना है. तो सबसे पहले अगर आपको काम डाउन होना है, रिलैक्स होना है, तो आप इनहेल कम टाइम के लिए कीजिए और एक्सेल ज़्यादा टाइम के लिए कीजिए. जैसे 2 के काउंट पे इनहेल कीजिए और 4 के काउंट पे एक्सेल कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, तो 2 के काउंट पे इनहेल, 4 के काउंट पे एक्सेल, मतलब एक्सेल ज्यादा देर, इनहेल कम देर. तो इससे क्या होंगे, आप काम डाउन होंगे. अगर आपको अलर्ट होना है तो आप क्या करेंगे, इनहेल ज्यादा देर के लिए करेंगे और एक्सेल कम देर के लिए करेंगे. जैसे कि मतलब इनहेल मैंने 4 के काउंट पे किया और एक्सेल 2 के काउंट पे किया. मैंने एग्जाम्पल दिया, मतलब इनहेल ज्यादा टाइम के लिए करना है और एक्सेल कम टाइम के लिए करना है, अलर्ट रहने के लिए. अगर आपको दोनों ही चीज चाहिए कि मुझे रिलैक्स भी होना है बट मुझे अलर्ट भी होना है, तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते समय फर्स्ट 5 मिनट्स क्या करेंगे, इनहेल कम टाइम के लिए, एक्सेल ज्यादा टाइम के लिए, और मेडिटेशन होते समय, मतलब खत्म होते समय, एंड होते समय, लास्ट के 5 मिनट्स हम करेंगे इनहेल ज्यादा टाइम और एक्सेल कम टाइम. तो इससे हम अलर्ट भी हो जाएंगे, तो हमको दोनों बेनिफिट्स मिल जाएंगे. तो अब हम ये देखते हैं कि हम इसे क्यों करें, इसके बेनिफिट्स क्या है. वैसे तो इसके बेनिफिट्स ग्रेजुअली हमको फर्स्ट डे से ही दिखते जाएंगे, बट बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज है जिन्होंने बताया है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं कि 8 वीक्स तक के अगर आपने मेडिटेशन किया तो आपके ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है वो भी बदलने लगते हैं. ब्रेन में एक पार्ट होता है अमाइगडाला, वो किससे डील करता है, स्ट्रेस से डील करता है, ब्लड प्रेशर से डील करता है और फियर से डील करता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ों से. वो छोटा होते जाता है अगर आप कंटिन्यूस मेडिटेशन करते हैं 8 वीक्स या उससे ज़्यादा. तो उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारा स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेस से तो बहुत सारी डिजीजेस होती है, वो भी कम हो जाएगी. और इनफैक्ट ये भी रिसर्च किया गया है, ये भी साइंटिफिक स्टडी से प्रूवन है कि ये क्रोमोसोमल लेवल पे भी बहुत से बेनिफिट्स देते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे डिजीज हम या फिर कम कर सकते हैं या फिर टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं. इनफैक्ट जब 2 ग्रुप को फ्लू वायरसेस इंजेक्ट किए गए, एक जो मेडिटेशन करता था, एक जो नहीं करता था, तो देखा गया कि जो मेडिटेशन करता था ग्रुप, वो ज़्यादा एंटीबॉडीज बना पाया, और इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा थी. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है मेडिटेशन करने के. बट आप बोलेंगे कि मुझे नहीं है स्ट्रेस, तो अभी मैं क्यों करूँ ये. ये प्रूवन है कि ना सिर्फ अमाइगडाला बट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और बहुत सारे ऐसे न्यूरल सर्किट्स होते हैं जो मेडिटेशन करने से चेंज होते हैं, और इससे ये एकदम प्रूवन है, साइंटिफिक पेपर्स है इस पे, कि इससे मेमोरी इंक्रीज होता है, इससे फोकस इंक्रीज होता है, इससे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, इससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंक्रीज होती है, और स्ट्रेस तो कम होता ही है. तो अच्छी लाइफ के लिए और क्या चाहिए हमको, राइट. अब बहुत से लोगों को ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते,
हम थॉट्स में बह जाते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। तो इनफैक्ट ये बहुत ही कॉमन है और ये सबके साथ ही होता है। तो आपको क्या करना है, रीफोकस करना है ब्रीदिंग पे। इनफैक्ट जब आप बार बार रीफोकस करते हैं, उससे ही जो हमारे न्यूरल सर्किट्स है वो चेंज होते हैं और उससे हमको मेडिटेशन के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। सो बेसिकली क्रक्स इज कि डाइवर्ट होना बहुत ही यूजुअल है, आपको रीफोकस करना है। आपको ये चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है, 10 मिनट्स का चैलेंज कंप्लीट करना है और कोशिश करिए कि आप रोज मेडिटेशन कीजिए। 10 मिनट्स नहीं होता कोई बात नहीं, 3 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। वीक में हर दिन नहीं कर सकते, जितने दिन कर सकते करिए। ना से तो कुछ करना अच्छा ही है, उससे बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं। अभी तो आप ये चैलेंज करिए और चैलेंज करने के बाद 10 मिनट्स मेडिटेशन के बाद आप इस वीडियो पे कमेंट करिए कि आई एम डन विद द चैलेंज, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर कर सकते हैं उस चैलेंज से रिलेटेड जब आपने किया। और फन ऐड करने के लिए आप इंस्टा पे स्टोरी भी डाल सकते हैं ये चैलेंज करते हुए और मुझे टैग कर सकते हैं। दिस इज ओनली फन पार्ट, ये रिवॉर्ड के लिए कंडीशन नहीं है इंस्टा वाली। ओके, सो ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैलेंज।